पन्ना में सहप्रभारी। जी, उपेंद्र जी आपसे पूछना चाहूंगी, आज कांग्रेस के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया है, क्या कार्यक्रम है, क्या मामला है? कार्यक्रम ये था कि नेशनल हेराल्ड चूँकि एक मामला है, जी, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने हमारी विपक्ष की सर्वोच्च नेता भारत की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी के ऊपर और नेता प्रतिपक्ष मजबूत जो हमारे आज की तारीख में भारत में मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास कराने में लगे हुए हैं कि हम किसी भी हाल में अब भारतीय जनता पार्टी को बख्शेंगे नहीं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये भय व्याप्त हो गया है कि आने वाले समय में हो सकता है कि अब हम चुनाव ना जीत सकें। और इसकी वजह से लगातार जो कांग्रेस ने अधिवेशन किया गुजरात के अंदर, और कल ये जो उन लोगों ने चार्जशीट पेश की है, तो कहीं ना कहीं ये डराने की राजनीति के अंतर्गत नेशनल हेराल्ड के उस मामले को, जो मामला पूर्व में 2011 में जिसमें उनके ही एक नेता के द्वारा इस मामले को उठाया गया था, उस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये जो चार्जशीट पेश की है, इसको लेकर के ये जो दबाव की राजनीति है, जो ये डर की राजनीति है कि देश के अंदर एक डर का माहौल पैदा हो जाए और लोकतंत्र खत्म हो जाए, उसको दबाने को लेकर के ये जो चार्जशीट पेश की गई, उसके खिलाफ संपूर्ण जो हमारा देश है, क्योंकि हमको माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे जीतू पटवारी जी, उनका निर्देश हुआ था कि आप सबको जाकर के पूरे प्रदेश में अपने लोग जहाँ जहाँ सेंट्रल मुख्यालय पे जो भी पदाधिकारी है वो जाकर के ज्ञापन देने का काम करेंगे और इसके खिलाफ राष्ट्रपति को हम लोग ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देकर के ये संदेश देने का काम करेंगे कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आप हमको कितना भी डराने का प्रयास करेंगे लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम डट करके मुकाबला करेंगे और आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी को गुजरात से ही नहीं, हम भारत से भी खदेड़ने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने पन्ना में भी ज्ञापन दिया है और छतरपुर में भी ज्ञापन दिया है, वही कार्यक्रम था। जी भूपेंद्र जी, समन्वय बैठक भी थी, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? समन्वय बैठक एक्चुअल में ये है कि वहाँ हमारे जो कुछ साथी हैं जो समन्वय कमेटी के, उनके साथ में चर्चा हुई है। आने वाले समय में हम लोगों को निर्देश है कि ज़िले में कार्य कैसे हो, ज़िले में अनुशासन का दायरा जो है वो कैसे हो, इसको लेकर के चर्चा हुई है। अभी आने वाले समय में उसको लेकर के बैठ के अभी और होंगी, तो उसको हम विस्तार से आप लोगों के बीच में रखें। भूपेंद्र जी 18 तारीख को भी एक कार्यक्रम है, जीतू पटवारी जी आ रहे हैं, वो उसका क्या पूरा कार्यक्रम? उसकी बड़े पैमाने पर तैयारी है। कल हमारे जो मध्य प्रदेश के सहप्रभारी है और राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर चंदन यादव जी, वो यहाँ कांग्रेस कार्यालय में बैठक करके गए थे और यहाँ के जो हमारे पूर्व विधायक माननीय आलोक चतुर्वेदी जी और हमारे जो नाती राजा जी और नीरज दीक्षित जी और संपूर्ण जो निधि चतुर्वेदी जी जो यहाँ पे बड़ी पदाधिकारी है, और भी जितने हमारे सभी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, यूथ कांग्रेस भी है, इन लोगों ने बढ़ चढ़ करके तैयारी की है। 18 तारीख को आपको जोरदार यहाँ पे उपस्थिति माननीय हमारे जो जीतू पटवारी जी अध्यक्ष जी हैं उनके सामने और प्रदेश के जो प्रभारी है हरीश चौधरी जी के सामने आपको दिखाई देगी। किस विषय को लेकर आ रहे हैं? विषय संगठन को मजबूत करने का है फिलहाल अभी, क्योंकि हम लोग पूरा एक वर्ष जो हम लोग संकल्प लेकर के चल रहे हैं कि एक वर्ष में कांग्रेस के संगठन को इतना मजबूत करना है कि पोलिंग स्तर तक हमारे बीच में पोलिंग की कमेटियां इतनी मजबूत हों कि वो भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में परास्त करने का मादा रखती है। ये तैयारी हम लोग करके चल रहे हैं, उसी को लेकर के ये कार्यक्रम हो रहे हैं। क्या आपको लगता है अभी मजबूती उस तरह की नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि मजबूती नहीं है, मजबूती तो है, किंतु समय समय पे संगठन में संशोधन होना और समय समय पे संगठन में मजबूती प्रदान करना, उसको लेकर के बैठकें जो है वो निरंतर होती रहना चाहिए। ये उसी का एक दौर है। अभी चूँकि माननीय प्रभारी जी का पहली बार यहाँ आगमन हो रहा है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को तो आप लोग बहुत पहले से ही जानते होंगे, उनका तो हमेशा से आगमन होता रहा है। तो प्रदेश के जो हमारे प्रभारी जी हैं उनका प्रथम बार आगमन है, तो उनके समक्ष संगठन मजबूती के सामने अपनी जो प्रस्तुति है उसको रखे। इसको लेकर के ये छतरपुर में ये कार्यक्रम है। ऐसा नहीं है कि खाली छतरपुर में, इसके पहले वो टीकमगढ़ भी करेंगे, निवाड़ी भी करेंगे, फिर यहाँ से होते हुए सागर भी करेंगे। तो ये कार्यक्रम निरंतर जो है उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। जी।